अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी, क्या है नरेंद्र मोदी? अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे कल होने जा रही इंडिया गठबंधन की उस बड़ी बैठक को लेकर, जिसकी चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि विपक्ष के लगभग तमाम चेहरे इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो चौथी बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, दरअसल इससे विपक्ष को कई उम्मीद है। हालांकि इस बैठक से पहले के जो नतीजे रहे हैं चुनाव के, वो विपक्ष के लिए हैरान करने वाले हैं और साथ ही चुनौती भी खड़े करने वाले हैं। इस पूरे मामले पर कई बयान भी आपको सुनाएंगे इस रिपोर्ट में, और साथ ही यहाँ पर मेरे साथ जो सहयोगी प्रज्ञा जुड़ी है, इनसे भी इस पर सवाल लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनकी राय में कल जो बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, उस बैठक से सत्ता पक्ष को कितना ज्यादा परेशानी में वो डाल सकते। तो आइए पहला रिएक्शन ले लेते हैं प्रज्ञा का, क्या आखिरकार इस बैठक को लेकर के ये क्या सोच रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विपक्षीय एकजुटता जो है वो कितनी ज्यादा चुनौती खड़ी कर पाएगी कल की बैठक के होने के बाद। देखिए अबरार, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि कल दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है, और सबसे बड़ी बात विधानसभा चुनाव होने के बाद विपक्ष की ये पहली बैठक है, तो जाहिर तौर पर परिणाम आने के बाद अब विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा सतर्क हो गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें आगे की रणनीति किस तरह से बनानी है, किस तरह से लोकसभा चुनाव का जो पूरा एक पैटर्न है उसे तैयार करना है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को लग रहा था वो मजबूत स्थिति में है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस किस तरह से विधानसभा चुनाव में मात खाती हुई नजर आई, इससे विपक्ष को एक बात तो साफ हो चुकी है कि अभी जमीनी स्तर पर उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि जिन राज्यों में सरकार थी वहां पर अगर विपक्षी दल हार का सामना करते हुए नजर आ रहे तो जाहिर तौर पर इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, चुनौतियां तो जरूर है, लेकिन आइए इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक बयान भी आपको सुनवाते हैं। लालू प्रसाद यादव जो इस समय बिहार की राजनीति में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बड़ी चुनौतियां खड़ी जो है कर चुके हैं, क्योंकि जब जातीय जनगणना करवाई गई उसके बाद विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में जरूर आकर के खड़ा हुआ, क्योंकि उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में ये वादा कर दिया कि यहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ पर भी जातीय जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे पटना से, और एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा तो कैसे वो तमतमा गए और ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने की जो तमाम बातें या फिर सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल बेमायने हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लालू जी इंडिया की बैठक में जा रहे हैं सर, मिल के लड़ना है। नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही आएगा को जानते हैं आपको, फलाना बोल रहा ही हो जाए, फिर आएंगे तो आओ। लालू जी कितनी उम्मीद है? हम लोग सब लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम। सर बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा सर जो आप लोग जा रहे हैं सर कोई चुनौती भी दे रहे हैं सर गिरा से। बैठक करने आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है, और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग
नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंके। कल क्या बंटवारे पर चलो भी बात होगी अलग अलग। तो आपने देखा दर्शकों, लालू प्रसाद यादव जो कि इस समय इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि बिहार से ही इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी और पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार में ही इस बैठक को सफलतापूर्वक जो है करवाया था। अब उसके बाद से ये जो सफर शुरू हुआ वो बेंगलुरु, फिर उसके बाद जो है मुंबई और अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। दिल्ली में इस बैठक को लेकर के इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही तेवर अपने सख्त किए बैठी है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी इसका तोड़ लगभग निकाल चुकी है, क्योंकि तीनों राज्यों में जीत के बाद जो मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो विपक्ष की इन नीतियों का एक तोड़ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जातीय समीकरण पूरी तरीके से जो है यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। इस पूरे मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने भाजपा की तरफ से क्या पक्ष रखा है और उनका यह बयान जो है विपक्ष को कितना ज्यादा परेशानी में डालने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट। सर कल इंडिया गठबंधन की कल बैठक है। हमारा क्या मतलब, अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। तो आपने देखा दर्शकों, ये तमाम दोनों बयान सुनाने का मकसद यही था कि ये दोनों बयान जो है बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है और दोनों ही पार्टियां जो है इस समय खास तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई है, बाकी तमाम पार्टियां तो अपने अपने क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अपना दमखम रखते हैं, तो वहां पर जो उनकी राजनीतिक एक मजबूती है वो उसके तौर पर अपने दावे को कर रहे हैं। प्रज्ञा, इस पर एक सवाल ये रहेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल का जो है इस दौरान एक बयान आना कि वो पंजाब में तमाम लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, अखिलेश यादव के साथ जो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो ज़बानी जंग हुई थी वो भी हमारी नज़रों के सामने है। तो क्या ऐसे में कल की बैठक में जो है इन तमाम बातों पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा और क्या तमाम नेताओं को एक मत जो है बनाया जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे ये बयान आएंगे वैसे वैसे जाहिर सी बात है कि भाजपा को कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी, क्योंकि भाजपा तो ये चाहेगी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूटे। आपको क्या लगता है इन बयानों का कितना असर जो है पड़ने वाला और कल की बैठक में क्या इस पर चर्चा होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात अबरार की कांग्रेस की जो एक गलत फहमी थी वो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को लग रहा था वो मजबूत स्थिति में है और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को लेकर के तरह तरह के बयान देती हुई नजर आ रही थी। बहरहाल ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस है तो विपक्ष है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद जितनी जरूरत इन तमाम राजनीतिक दलों को कांग्रेस की है उससे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितने भी ये दल हैं उनकी है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अब एकजुटता नहीं दिखाई तो साफ तौर पर जो विपक्ष है बिखरता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कल राजधानी में बैठक करने की वजह ही यही है कि सभी दलों में जो एक कह सकते हैं कलह आ गई थी विधानसभा चुनाव के चलते, उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके और लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत गठबंधन को तैयार किया जा सके। बिल्कुल, विपक्ष की ये एक तरीके से स्ट्रेटजी भी है और उसके तहत काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये सफलतापूर्वक जनता पर कितना असर डाल पा रहा है, क्योंकि तीनों राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है वो दरअसल कई मायनों में अहम हो जाती है दर्शकों। लेकिन आइए हम आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ा एक खास मामला जो है इस रिपोर्ट में बता देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन जो है जुटाना शुरू किया है और उसके लिए उन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, डोनेशन फॉर देश। और इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बयान दिए हैं वो पहले एक बार सुनिए, उसके बाद हम प्रज्ञा से एक सवाल लेंगे। देखिए इस रिपोर्ट। आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के
सभी नेताओं ने मिलके एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में ये एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार है और खासकर एक दो दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आप तैयार किए और जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, माध्यम के दोस्त हैं, सभी ने और खासकर ये जो हमको मदद मिल रही है अपने दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो ये सभी यही है कि हम एक। तो आपने देखा दर्शकों, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कि डोनेशन कीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या प्रज्ञा इससे ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है, और क्या दिल्ली में बैठक होने से एक दिन पहले इस तरीके के डोनेशन को लेकर के ऐलान करना, क्या कल की बैठक से भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है? बिल्कुल अबरार, देखिए आपको भी याद होगा कि राहुल गांधी को जिस तरीके से मजबूत करने के लिए, उनकी छवि को पूरी तरह से बदलने के लिए जिस महंगे पीआर का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो उसके बाद ये स्थिति तो आनी ही थी। फाइनेंशियल किल्लत से, यहाँ पर कह सकते हैं आर्थिक तंगी से तो कांग्रेस को जूझना ही था। तो दिखावे में कांग्रेस ने जितना पैसा बहा दिया है, और शायद अब विपक्ष से इसीलिए कहीं ना कहीं उम्मीद एक कांग्रेस को है कि सब अगर मिलजुल कर रहेंगे तो शायद यहाँ पर वो तमाम जो दिक्कतें हैं उनसे कांग्रेस पार्टी उबरती हुई। बिल्कुल दर्शकों, ये तमाम बड़े सवाल थे जो हमने जानने के समझने की कोशिश की, क्योंकि कल की इस बैठक के कई बड़े सियासी मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि इस बैठक के बाद हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी कहीं ना कहीं समझौता होता नजर आए। क्योंकि मुझे लगता है जहां तक कि 3, 4, 5 राज्यों के जो चुनाव थे उन चुनाव के संपन्न होने का इंतजार किया जा रहा था, और जबकि उसके अब रिजल्ट आ चुके हैं, तमाम चीजें हो चुकी है, तो ऐसे में कल की बैठक के ये मायने बिल्कुल निकाले जा सकते हैं कि कल ही सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम नेता अपने अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से शायद अरविंद केजरीवाल ने दबाव बनाने के लिए जो है पंजाब में तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।